हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 38 टू 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा हमें। एक पैराग्राफ दे रखा है, टोटोविजन के बारे में बता रखा है उसके अंदर कि टोटोविजन में क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक्विलिब्रियम पे मोस्ट स्टेबल एटम प्रेजेंट होता है, टोटोविजन एक्चुअली राइज ड्यू टू रैपिड ऑस्किलेशन वगैरह सारी बातें बता रखी है और कीटो और इनोल फॉर्म में करके दिखा रखी है। तो कह रहा है कहाँ पे हमारी इनोलिक कंटेंट ज़्यादा होगी कीटो से। जनरली देख होता क्या बेटा, हमारी जो कीटो फॉर्म होती है ना बेटा, वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। मान लीजिए इसकी इनोल फॉर्म बनाओ तो वो किस तरीके से बन जाएगी बेटा मेरी। ठीक है, कीटो फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। पर कुछ तीन ऐसे केसेस हो सकते हैं बेटा जहाँ पे हमारी इनोल फॉर्म भी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, या फिर कहूँ इनोल का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। कब बेटा, एक तो बेटा मेरा अगर मान लीजिए कोई साइक्लिक रिंग है, ठीक है, और उसके 1-2 पोजिशन पे अगर मेरे दो कार्बोनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पे बेटा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, मान लीजिए डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये कीटो फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं 1-2 पोजिशन पे इसका क्या कर दूं, यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दूं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बेटा मेरी 1-2 पोजिशन पर। ये क्या होगी बेटा मेरी, ये यहाँ पे इनोल फॉर्म बना दी मैंने। तो इस टाइम पे बेटा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। साइक्लिक रिंग के अंदर 1-2 पोजिशन पे सीओ बॉन्ड प्रेजेंट हो तो बेटा वहाँ पे मेरा इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कीटो। ठीक है, अगर मैं यही एलिफेटिक में चीज़ लेता तो वहाँ पॉसिबल नहीं होती। मान लीजिए मैं CH3 सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड CH3 लेता, तो ये क्या कर लेता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इस तरीके से, CH3 सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे COCH3 इस तरीके से बना लेता है। इसको चेंज कर लेता है बेटा नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि CO की बॉन्ड ज़्यादा होती है इसलिए इसको चेंज कर सकता है, पर यहाँ पॉसिबल था नहीं बेटा। ठीक है, पर इसके इस केस में बेटा अगर एलिफेटिक में देखोगे तो 1-3 वाला शो कर सकता है बेटा। क्या 1-3 वाला में इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देंगे इस तरीके से। अगर मैं इसकी इनोल फॉर्म बनाऊँ, ठीक है, इसकी मैं इनोल फॉर्म बनाऊँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, यहाँ पे H आ जाएगा और ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ ये वाली तो पॉसिबल हो नहीं सकती क्योंकि अपने को चेंज कर लेगा, यहाँ ये पॉसिबल नहीं, तो ये तो पक्का शो करेगा, ये नहीं शो करेगा क्योंकि इसमें कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहेगी। थर्ड में अगर आप इनोल फॉर्म बनाने जाओगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगी, ये OH और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, ये तो बेटा मेरी एंटी एरोमेटिक टाइप रिंग बन जाएगी, जिसका मतलब कभी नहीं चाहेगा इनोल फॉर्म में जाना। तो ये मेरा क्या चाहेगा, देखिए, या तो रिंग एरोमेटिक हो रही हो, ठीक है, या फिर ये वाला केस बन रहा हो, या फिर एलिफेटिक में ये वाला केस बन रहा हो, तब पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ थर्ड है वो तो काट दीजिए बेटा, तो ये भी गया हमारा, बस यही गया अभी ना। बात करें बेटा ऑप्शन नंबर 4 की, तो यहाँ पे अगर आप इनोल फॉर्म में ना हो तो ये तो ऊपर वाला जैसा केस हो गया बेटा। और एक और फायदा हो सकता है शायद यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा बेटा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी बेटा। तो ये ऊपर वाला केस जैसा केस हो गया। इसका मतलब क्या कर सकता है बेटा, यहाँ पर मस्त चाहेगा ये चेंज होना इनोल फॉर्म में। ठीक है, मतलब सेकंड और फोर्थ दोनों चाहेंगे इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होना, ना 1 चाहेगा ना 3 चाहेगा। जहाँ 1 है वो भी काट दो बेटा, तो सेकंड अकेला नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ दोनों ही होंगे बेटा, ध्यान रखना, सेकंड और फोर्थ दोनों ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट है। थैंक यू सो मच।